तो जैसा कि बैंक के एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ये बहुत ही कॉमन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप महारत हासिल कर लीजिए तो आपके नंबर तो 100% तय हैं। और दूसरी चीज, इसको सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता है अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो। गुड इवनिंग। ठीक है, तो पहला जो वर्ड है वो है जेस्ट। JEST। जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है मजाक करना। JEST जेस्ट। इसका सिनोनिम्स होता है BUTT बट, JOK जोक, MOCKERY मॉकरी, GAG गैग, क्विप QUIP क्विक, WIT विट। ये इसके सिनोनिम्स है। इनका भी मतलब मजाक करना ही होता है। ठीक है। एंटोनिम्स, एड्यूलेशन, ADULATION। ठीक है, एड्यूलेशन। सेकंड होता है सीरियसनेस। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होता है ये। सेकंड वर्ड है जेटिसन। JETTISON जेटिसन मीन्स खारिज करना। इसका सिनोनिम्स होता है डिस्कार्ड, डिस्पोज ऑफ, जंक, स्क्रैप, रीड ऑफ, चक। ठीक है। इसका एंटोनिम्स होता है रिटेन, इम्प्रेस, एब्जॉर्ब। अगर आप लोग चाहे तो साथ में लिख भी सकते हैं, अगर आप लोग कॉपी पेन रखे हैं तो साथ में इसके मीनिंग्स कुछ लिख भी सकते हैं। और अगर नहीं लिख पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद मैं इसके नोट्स आप लोगों से शेयर कर दूंगा। ठीक है। थर्ड होता है जंबो। JUMBO जंबो मीन्स विशाल। तो इसका सिनोनिम्स होता है BEHEMOTTH। ठीक है। और सेकंड होता है कोलोसल, COLOSSAL। थर्ड होता है माइटी। फोर्थ होता है मेमथ। फिफ्थ होता है मेसी। ये पांच वर्ड जंबो के सिनोनिम्स होते हैं। वैसे इसके एंटोनिम्स होते हैं मिनिएचर। मिनिएचर माने छोटा, टाइनी यानी स्मॉल। और थर्ड होता है स्मॉल। ये हुए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। फोर्थ, काइनेटिक यानी गतिज। गतिज। ठीक है, गति। सिनोनिम्स, ब्रिस्क, BRISK, डायनेमिक, STRENOUS, स्ट्रेंथ। फिफ्थ होता है लाइवली, LIVELY। ठीक है। एंटोनिम्स होता है इसका LETHARGIC, लिथार्जिक, स्लगिस और डल। ठीक है। फिफ्थ वर्ड है लीनियंट, LENIENT। इसका मतलब होता है उदार। ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है चैरिटेबल, इंडल्जेंट, लैक्स, क्लीमेंट, टोलिरेंट। TOLERANT, टोलिरेंट। TOLE एक होता है टोलरेट करना और ये होता है टोलिरेंट। ठीक है। एंटोनिम्स होता है रीग्रस और हार्स। हार्स यानी कठोर, उदार का जस्ट अपोजिट। ठीक है। सिक्स्थ वर्ड है लीन। लीन का मतलब होता है दुबला पतला। तो इसका सिनोनिम्स है बोनी, BONY यानी कि BONEY। ठीक है। सेकंड होता है लैंकी। थर्ड होता है मीगर, MEAGER। फिफ्थ होता है ब्रीफ। ठीक है। इसके एंटोनिम्स होते हैं प्लम्प, चबली, CHUBLY, चबली, ओवरवेट। बोलते हैं ना चबी, चबी बोलते हैं ना, जो मोटे लोग रहते हैं उन लोग को। तो वैसी चपली, CHUBLY। ठीक है। सेवेंथ वर्ड है LINGER, लिंगर मीन्स विलंब या देरी करना। तो इसका सिनोनिम्स है टेरी, लॉइटर, लैग, हेजिटेट। ठीक है। एंटोनिम्स इसका होता है HAST, हेस्ट, प्रेस, पुश। ठीक है। सात वर्ड ऐसे हो गए। सात वर्ड्स के अपन ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लिए, यानी टोटल 21 वर्ड्स मिनिमम। अगर सबके पांच पांच जोड़े तो अपन ने कम से कम 40 वर्ड अभी पढ़ लिए, जिसके मीनिंग आसपास ही है एक दूसरे से।
अगर इसको, अगर हम क्लास के बाद केवल 10 मिनट भी एक बार केवल इसको लिख के अपन केवल देख लें तो हमारे वर्ड्स पावर बढ़ेंगे, वो कैप्स बढ़ेगा। इसमें कोई साइंस ही नहीं है, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं है, सिंपल देखना पड़ना है, धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक वो माइंड में याद होते जाएगा। ठीक है। अगर अगर याद नहीं होता है तो इन सब वर्ड्स के आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं अपने मन से, जैसा भी सेंटेंस बन जाए इंग्लिश में। कोशिश करिए याद करने की। ठीक है। एट्थ वर्ड है लोनसम, LONESOME। लोनसम मीन्स अकेला। इसका सिनोनिम्स होता है DREARY, ड्रियरी, DREARY। ठीक है। फॉरसेकन, सॉलिटरी, डिसोल्यूट, DESOLAT, डिजोलेट, सॉरी डिजोलेट। फिफ्थ होता है लोनली यानी अकेला। एंटोनिम्स इसका होता है बस्टलिंग, BUSTLING, बस्टलिंग और एनिमेटेड। ठीक है। नाइन्थ वर्ड है नैप, NAB, नैप। नैप मीन्स पकड़ लेना। ठीक है। इसका सिनोनिम्स है एप्रीहेंड, APPREHEND, अरेस्ट, सीज, कैच, क्लच। ठीक है। पकड़ लेना का ये भी मतलब होता है। एंटोनिम्स इसको हो गए रिलीज, फ्री, डिस्चार्ज। ओके। नाइन्थ वर्ड क्लियर। टेंथ मोटिवेट, मोटिवेट यानी प्रेरित करना। इसका सिनोनिम्स होता है गॉड, GOAD, गॉड। इम्पेल, IMPEL, इम्पेल। प्रॉड, PROD, प्रिक। ठीक है। एंटोनिम्स यानी इसका जस्ट अपोजिट डिप्रेस, IMPED, इम्पैड। ठीक है। 11th वर्ड है मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। सिनोनिम्स होता है एडवर्सिटी, हेल्पलेसनेस, HAPLESSNESS, हेल्पलेसनेस। मिस है अनलकीनेस। ठीक है। एंटोनिम इसका होता है ब्लेसिंग, फॉर्च्यून, फेवर। 12th वर्ड है रिलाय, RELY यानी विश्वास करना। सिनोनिम्स बैंक, डिपेंड, CONFID, कॉन्फाइड, रेकॉन, RECKON, रेकॉन। एंटोनिम्स हो गया डिस्ट्रस्ट, डाउट। ठीक है। डिसबिलीवेंस, ठीक है, यानी विश्वास ना करना, बिलीव, डिसबिलीव। ठीक है। 13 ROT, रोट, रोट यानी सड़ना। तो सिनोनिम्स हो गया डीके, डीकम्पोज, टेंट, स्पॉइल। ठीक है। सड़ना, इसका सबका मतलब होता है सड़ना, खराब होना। एंटोनिम इसका हो गया जर्मिनेट, इंप्रूव, प्यूरिफाई। ठीक है। यहां तक सब क्लियर हो गया आप लोगों को। 13 वर्ड्स अपन ने पढ़ लिए मजाक मजाक में। कितने टाइम लगे अपने को? 10 मिनट लगे, 10 मिनट। ठीक है। वो भी मैंने एक एक के वर्ड्स के लेटर्स भी आप लोगों को पढ़ पढ़ के बताया, एकदम धीरे आराम से। फिर भी हम लोग को 10 मिनट लगे। लेकिन देखिए एक वर्ड के साथ सिनोनिम, एंटोनिम्स 5 और 6, 7 और 1, 8। एक वर्ड के साथ में 8 वर्ड इंक्लूडेड है। तो 8 वर्ड, और अपन ने 13 वर्ड पढ़े, टोटल 13। तो 13 × 8 करो तो कितने वर्ड हुए? कम से कम 60 या 70 वर्ड अपन ने आज रीड कर लिए। अब इसको थोड़ा सा बस अपने को यानी कि क्लास के बाद जब भी समय मिले केवल इसको देखना है। अब तो ये मोबाइल में भी रहता है, आपको तो PDF दिया ही गया रहता है, जब चाहे जब खाली समय मिले उस समय देख लीजिए थोड़ा सा। तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आपका वर्ड पावर बढ़ेगा। ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में इजिली इंग्लिश में अच्छे नंबर आएंगे, एकदम आराम से अच्छे नंबर आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब अपन ने लास्ट क्लास में जो कंजक्शन पढ़ा था, ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा हो सके उतने अपन सॉल्व करेंगे। ये मैंने ग्रामर की एक बुक है, उससे मैंने स्कैन करके इसको उठाया है। ये जो ग्रामर की बुक है ये पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है।
बहुत अच्छे से इसमें रीडिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है इसमें। ओके। अगर ना समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, हम सब यहाँ सीखने के लिए आए। आप जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब सीखने आए हैं। अगर नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास है या फर्स्ट टाइम अपन कंजक्शन पढ़ रहे हैं या कोई भी टॉपिक है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने भी जब शुरू किया था ना, जब हम अपन ने भी पढ़ाई शुरू की इंग्लिश की, या अपन ने भी जब कंपटीशन एग्जाम फाइट करना शुरू किया, तो इंग्लिश बिल्कुल ही नया था। क्यों? क्योंकि हम थे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। ठीक है। इंग्लिश मीडियम से अपना कंपटीशन था। ठीक है। मैथ्स भी वीक थी, तो मैथ्स में भी कंपटीशन था। लेकिन बस एक चीज आदमी को सक्सेस दिलाती है, वो है प्रैक्टिस। नो प्रैक्टिस नो सक्सेस। नो प्रैक्टिस नो सक्सेस, नो प्रैक्टिस नो सक्सेस। देखो जैसे मैं लिख के बताता हूं आपको। नो प्रैक्टिस नो सक्सेस। अब नो प्रैक्टिस, KNOW, नो सक्सेस। जिस दिन आप सक्सेस प्रैक्टिस नहीं करोगे, सक्सेस नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस करोगे, हैबिट में डाल दोगे, एग्जाम जरूर क्लियर होगा। कोई भी चीज ना लाइफ में कठिन या इजी नहीं होती है, बस हमारे प्रैक्टिस के ऊपर होता है। ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरल टैलेंट रहता है कि कोई कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं और आया एग्जाम में और उसने 100 पे 100 आ गए। नेचुरल टैलेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। सबको पढ़ना पड़ता है, सबको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही सक्सेस मिलता है। आप चाहो तो मेरी बात को इम्प्लीमेंट करो, बात को अमल में लाओ, डेली प्रैक्टिस शुरू करो। जितना समय हो सके, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिल जाए उतने में प्रैक्टिस करिए। सफलता मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। मैंने जॉब करते करते ही एग्जाम क्लियर किया है। तो मैं जॉब में टाइम देता था 8 घंटे। 8 घंटे में आराम से सोता था, 3-4 घंटे आराम से घूमता था, केवल 4 घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन ऑनेस्टी से पढ़ाई करता था। ऑनेस्टी यानी बहुत ईमानदारी। उस 4 घंटे में मेरा ध्यान केवल पढ़ाई और केवल अपने आप को आज से बेहतर बनाने का था, कि आज जो मैं हूं, आज से मैं कल बेहतर रहूंगा। आज मेरी इंग्लिश में अगर मुझे प्रीपोजिशन नहीं आता है या कंजक्शन नहीं आता है, तो आज मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि नेक्स्ट वीक मुझे ये नहीं आता है वर्ड, खुद से नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करना पड़ता है। जिस दिन ठान लो कि आज हमको प्रैक्टिस करनी है, उस दिन शुरू हो जाओ। ठीक है। और मैं हमेशा बोल रहा हूं और डेली क्लास में यही बोलूंगा कि रीडिंग की हैबिट डाल लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी रीडिंग करिए, बोल बोल के पढ़िए। वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते तो उसको डिक्शनरी में देखिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रीडिंग जरूरी है, कम से कम बड़े आर्टिकल्स पढ़िए जिसमें 1000 वर्ड हो, कम से कम 500 वर्ड हो। ठीक है। कुछ भी करिए लेकिन शुरू हो जाइए। ठीक है। तो ये कंजक्शन का अपन अब प्रैक्टिस करते हैं। ये मैंने एक ग्रामर की बुक है, वहां से ये क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है। तो फिफ्थ है, यानी कि फर्स्ट वाला तो उधर मिस है, तो मैंने फिफ्थ से ही उठा लिया है इसको। ठीक है। ब्लैंक यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। ब्लैंक यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। इसका कोई आंसर बता सकता है? जस्ट ट्राई करिए। ओके। और बताइए, बाकी लोग भी आप अपने आंसर्स बताइए। बाकी लोग भी अपने आंसर, यस, प्रैक्टिस करिए। नो नो, इसमें कंजक्शन लगेगा। ठीक है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा अनलेस। UNLESS। UNLESS, अनलेस। अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, अनलेस का मतलब यही होता है
अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। ये ये वर्ड, ये सेंटेंस बोलना चाहता है, तो इसमें अनलेस लगेगा, अनलेस, जब तक। ठीक है। सिक्स, आई एम श्योर ब्लैंक ही सेड सो, तो इसका आंसर होगा आई एम श्योर दैट ही सेड सो। मैं श्योर हूं उसने ही कहा होगा या उसने ही कहा था। ठीक है, तो यहां पे डेट लगेगा, THAT, दैट। ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ बहुत इजी है, वेट ब्लैंक आई रिटर्न, तो इसमें कंजक्शन लगेगा, कौन सा बताइए? वेट ब्लैंक आई रिटर्न, टिल, अनटिल नहीं, टिल, टिल, TILL, इसमें लगेगा TILL, वेट टिल आई रिटर्न, रुको जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ठीक है, तो टिल लगेगा, टिल, TILL। ठीक है। अनटिल भी हम लोग बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन ये इसका बेस्ट, यानी कि ग्रामेटिकल अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो यहाँ पे टिल लगेगा। ठीक है। अनटिल भी सही है, बोलचाल की भाषा में अपन यूज करते हैं। एट, डू नॉट गो ब्लैंक आई कम, एट बताइए, अब भी जस्ट अपन ने इसकी प्रैक्टिस की, अब भी जस्ट। एट बताइए, डू नॉट गो ब्लैंक आई कम, टिल, वेरी गुड, टिल। कहीं मत जाना टिल आई कम, यानी कि कहीं मत जाना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, या मैं टिल आई कम, या जब तक मैं आ नहीं जाता। ठीक है, टिल आई कम, टिल। ओके, वेरी गुड। ऐसी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, बहुत सारी चीजें अपनी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। नाइन्थ, ही फिनिश फर्स्ट ब्लैंक ही बिगेन लेट, नाइन्थ का बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग देवयानी जी। नो नो, बट नहीं, ही फिनिश फर्स्ट, बट लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, उसने फिनिश फर्स्ट, यानी कि वह पहला आया परंतु वह लेट था। बट यानी क्या होता है, हिंदी में परंतु बोलते हैं ना उसको अपन, लेकिन यहां पे आएगा दो, THOUGH, आल्दो या दो, ALTHOUGH, आल्दो लगेगा या दो लगेगा, THOUGH। ठीक है। ही फिनिश फर्स्ट ऑल्दो ही बिगेन लेट, वह पहला आया जबकि उसने तो आखिरी में स्टार्ट किया था, फिर भी वह पहला आया। ही फिनिश फर्स्ट ऑल्दो ही केम लेट, ही बिगेन लेट, यानी कि आखिरी में शुरू किया तो भी पहला आया। टेंथ। ठीक है। अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं होती है, कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा। आप केवल डेली रीडिंग करिए बुक, कोई भी मैगजीन को, और 5 वर्ड्स 10 वर्ड्स डेली एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपकी पहली क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, हर क्लास ऐसी है कि जैसे सबके लिए पहली क्लास है ये, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पास्ट के जो वीडियो है ना, प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के जो टेंस के वीडियो है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर उसमें से समझ में नहीं आएगा तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के साथ है, मेरा जो एडमिन हूँ, ग्रुप एडमिन, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। टेंथ, टेक केयर ब्लैंक यू फॉल, टेक केयर वरना भी लगेगा, अदरवाइज भी सही है, लेकिन यहां पे लीस्ट भी लगेगा, LEST, अपना ध्यान रखो नहीं तो तुम गिर जाओगे। LEST, सॉरी ये TEST हो गया ना, लीस्ट। लीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कोई बता सकता है?
LEST का, हाँ, लीस्ट यानी अपना ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि तुम फाल गिर जाओ, यानी कि गिरने की बात है। इसमें ऐसा भी है कि अपने अपने कार्य का ध्यान रखो या अपनी पढ़ाई को मजबूत करो, ऐसा ना हो। लीस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि, तो टेक केयर, अपना ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है। 11th, टेक अ लैम्प, ब्लैंक, द नाइट इज डार्क। बहुत इजी है, कोई भी बता देगा। जो भी डेली रीडिंग प्रैक्टिस करता है वो जरूर बता देगा, या जिसने भी मेरी लास्ट क्लास को प्रैक्टिस किया होगा वो जरूर बता देगा। टेक अ लैम्प, एनीवन ट्राई? टेक अ लैम्प, टेक अ लैम्प एज द नाइट इज डार्क। अपने साथ लैंप रखो जैसा कि रात जो है बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना घनी काली रात, उसका ये बोलने का मतलब है एज या बिकॉज। टेक अ लैम्प एज द नाइट इज डार्क। ओके, एस, यस। लेस की थर्ड फॉर्म यानी, नहीं वो वाला लेस, हाँ, लेस का थर्ड फॉर्म देखना पड़ेगा मुझे, मैं देख के आपको बताऊंगा लेस का थर्ड फॉर्म। ठीक है। 12th, ब्लैंक ही वॉज एम्बिशियस, आई स्ल्यू हिम। बहुत इजी है, अभी ये जस्ट अपन ने प्रैक्टिस किया है। 12th बहुत इजी है, अभी जस्ट प्रैक्टिस किया, अभी एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही। एज, वेरी गुड, एज, वेरी गुड, वेरी गुड। एज ही वॉज एम्बिशियस यानी कि वह बहुत ज्यादा एम्बिशियस रखता है, तो आई स्लू हिम यानी कि मैं उसे दबा दूंगा या नीचे कर दूंगा। 13 बहुत इजी है, ओपन रीबक इज बेटर ब्लैंक सीक्रेट लव। रीबक मीन्स, रीबक का क्या मतलब होता है? हाँ, देन, वेरी गुड। ओपन रीबक यानी कि ओपन में हल्ला करना इज बेटर देन सीक्रेट लव, यानी कि खुलकर ओपनली सबसे इजहार करना, उस टाइप का है ये, यानी प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये। ओपन रीबक इज बेटर देन सीक्रेट लव। 14, 14 भी इजी है, कोई भी बता देगा। 14, ब्लैंक यू ईट टू मच यू विल बी इल। बहुत इजी है। इफ, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? आईफोन, व्हाट्स योर नेम? इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। इफ यानी अगर, ठीक है, अगर तुम बहुत खाओगे तुम बीमार पड़ जाओगे। ठीक है। 15, आई सेल नॉट गो, ब्लैंक आई एम इनवाइटेड। 15th का भी इजी है, बता सकते हैं। ओके, वेलकम मैम। 15th का बताइए। 15th का आप लोग बताइए, मैं आ रहा हूं, एक सेकेंड पानी पी के।
15th का आई shall not go 15th unless I am invited. unless I am invited. जब तक मुझे इनविटेशन नहीं मिलेगा आई shall not go. Unless I am invited I shall not go. ठीक है. He has succeeded better blank he hoped. 16th बहुत इजी है, अभी जस्ट प्रैक्टिस किए हैं. देन वेरी गुड, लेकिन वो THAN वाला देन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना. कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपने की है. हाँ, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है आपने, ऐसी प्रैक्टिस करिए. आप अगर किसी एग्जाम की भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में भी देखिएगा सफलता मिलेगी. और अगर आप स्पोकन इंग्लिश भी साथ में सुधारना चाहते हैं तो इसको 2 बार 3 बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स होता नहीं है. अपने से ही एक दूसरे से बात कर करके, मैसेज में टाइप कर करके, ठीक है, अपने टीचर्स से भी बात कर सकते हो, बाकी कलीग से भी बात कर सकते हो. बात कर करके ही इंग्लिश सुधरती है. जैसे हमारी हिंदी होती है ना, कि हम हिंदी में किसी से बात करते हैं, उनसे 2 4 वर्ड सीखते हैं, वैसे इंग्लिश भी ऐसे ही होती है. ठीक है. 17th आई डू इट ब्लैंक आई चूज टू. 17th का एस, AS. ठीक है, 17th का एस. 18th 18वां ब्लैंक ड्यूटी कॉल अस वी मस्ट ओबे. ठीक है. 18th का बहुत इजी है. 18th इफ, अगर, इफ यानी होता है अगर, अगर मुझे ड्यूटी के लिए कॉल आएगा तो मुझे उसका पालन करना पड़ेगा. इफ ड्यूटी कॉल अस वी मस्ट ओबे. यस 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 यस, वेरी गुड. प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा होगा. बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रैक्टिस करिए. प्लीज गिव आंसर्स, प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज ट्राई करिए. लिख देता हूं मैं सभी के लिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाने वाला है, या कोई किसी का ऐसा नहीं है. सबको अपना अपना इंग्लिश स्ट्रांग करना है, इसलिए प्रैक्टिस के बिना ये होगा नहीं. ठीक है. 19th लिव वेल ब्लैंक यू में डाई वेल. 19th का सो डेट होगा. अच्छे से जियो, अच्छे से जियो, सो दैट. अदरवाइज भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ना थोड़ा सा निगेटिव में चला जाता है. यानी हम लोग किसी से अगर आमने सामने बात करें तो अदरवाइज उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा, जैसे चेतावनी, चेतावनी टाइप का लगता है ये वर्ड. बोलने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सो दैट जो यूज करेंगे ना वो ज्यादा परफेक्ट है. लिव वेल, सो दैट, अच्छे से जियो, सो तुम अच्छे से, सो यू में डाई वेल, यानी कि आप, आपका जो अंत है वो भी अच्छा होगा, है ना. थिंक नॉट अ ट्रिफल ब्लैंक इट स्मॉल अपीयर. ठीक है. नॉट का मतलब क्या होता है? NOUGST. नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट यानी होता है शून्य. ठीक है. ट्रिफल माने छोटा सा. तो 20 का क्या होगा? थिंक नॉट अ ट्रिफल, यानी कि एकदम छोटा सा सोचो. ऑल्दो इट स्मॉल अपीयर्स, जैसा कि ये बहुत छोटा सा अपीयर होता है. ये एक तरीके का
क्या बोलते हैं उसको, शून्य से भी छोटा सोचो, और क्या ऐसा कुछ हिंदी में है, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। थिंक नॉट अ ट्रिपल, यानी कि शून्य से भी छोटा सोच रखोगे तो ऐसा ही सोच अपीयर होगा, इस टाइप का है ये। हाँ हाँ हाँ। यस यस। ठीक है। 21, द पर्स हैज बीन लॉस्ट, द पर्स हैज बीन लॉस्ट, ब्लैंक स्टोलन। 21 का बहुत इजी है। और वेरी गुड। रुस्तम इज स्लो, ब्लैंक श्योर। 21 का बहुत इजी है। नहीं, 22 का बट। वेरी गुड। 23, ही रिमेन्ड एट होम, ब्लैंक ही वॉज इल। 23 का, वह घर में ही था, एज ही वॉज इल, जैसा कि वो बीमार था इसलिए वो घर में ही था। ठीक है। हाँ वेरी गुड, बिकॉज भी सही है, बिकॉज भी सही है। 24, ब्लैंक ही वॉज इंडस्ट्रियस, आई इनकरेज हिम। 24 भी इजी है। एस, एस ए एस एस, जैसा कि वो बहुत इंडस्ट्रियस था और मैंने उसे बहुत इनकरेज किया था। ठीक है। इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है, इंडस्ट्रियस मीन्स ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में काम करने वाला। इंडस्ट्रियस यानी मेहनती होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियस है ना, इसका ये मतलब नहीं है इंडस्ट्री में काम करता है वो। इंडस्ट्रियस यानी बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है। ठीक है। हाँ हाँ, जानने की इच्छा, वो भी सही है, वेरी गुड। हाँ सही है, सही है। अब इधर सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजी है, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, 3 × 3 मेक 6, बहुत इजी है। 3 and 3 मेक 6, 3 और 3 6 होते हैं, तो एंड का यूज होगा। ठीक है। सेकंड, इज हिज नेम सेन, ब्लैंक गुप्ता, क्या उसका नाम सेन है या और गुप्ता। ठीक है। उसका नाम सेन है कि गुप्ता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना उसका नाम क्या है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो और लगता है या। ठीक है। थर्ड, ही विल नॉट कम इफ इट रेन, अगर बरसात होती है तो वह नहीं आएगा, वह नहीं आ पाएगा। तो ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स। यस। बिकॉज नहीं, थर्ड का बिकॉज नहीं, क्योंकि ही विल नॉट कम क्यों, अगर बरसात होती है तब। बिकॉज तब लगेगा जब पानी गिर रहा है। ठीक है, जब पानी अभी गिर रहा है। ठीक है, तो आई विल नॉट कम बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूअस में। लेकिन उसने कंडीशन रखी है कि मैं नहीं आऊंगा अगर पानी गिरता है। ठीक है, लेकिन अभी पानी नहीं गिर रहा है, उसने कंडीशन बस रखी, हो सकता है पानी ना गिरे तो वो जरूर जाए। फोर्थ, ब्लैंक यू रन, यू विल नॉट ओवरटेक हिम, अनलेस, जब तक तुम दौड़ोगे नहीं, ठीक है, तब तक उसको तुम ओवरटेक नहीं कर पाओगे। अनलेस यू रन यू विल नॉट ओवरटेक हिम। फिफ्थ, ही इज वेरी रिच, ब्लैंक ही इज नॉट हैप्पी। फिफ्थ, येट बट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लगाना चाहे, ही इज वेरी हैप्पी येट
ही इज नॉट हैप्पी, वह बहुत अमीर है परंतु वह खुश नहीं है। ठीक है, येट, YET, येट। सिक्स, सिक्स बहुत इजी है। ब्लैंक आई रिटर्न, स्टे वेयर आर यू। इसको अपन ने लास्ट में प्रैक्टिस किया है, इसको कोई भी बता देगा, बताने की कोशिश करिए। अनटिल। एक मिनट। इसका मतलब मगर भी होता है, बट भी होता है, जैसे आप बट बोल रहे हैं ना, बट भी होता है, लेकिन येट जो है वो परफेक्ट वर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, इसका जैसे एडवर्ब या फिर इसका नजदीकी कोई वर्ड अगर यूज करना चाहे येट की जगह, तो बट भी होता है। ठीक है, हाउएवर भी होता है, अनलेस भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं वह बहुत अमीर है लेकिन अभी तक वह उतना खुश नहीं हो पाया है या खुश नहीं है। ठीक है, उसके बारे में तो येट भी यूज कर सकते हैं, बट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बट का क्या है कि थोड़ा सा वो आ, कैसे बोले ये ने, बट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन येट उसके लिए परफेक्ट वर्ड है। ठीक है, जैसे किसी के बारे में बात हो रही है, इसको और थोड़ा डिटेल में जब अपन प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस, तो और ज्यादा समझ में आएगा ये आपको। ठीक है, येट भी सही है, बट भी सही है, लेकिन येट परफेक्ट वर्ड है उसके लिए। वह बहुत अमीर है लेकिन अब अभी तक वो उतना खुश नहीं है। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, इतना कुछ पा लिया है भाई तू, फिर भी तू उतना खुश नहीं है, तो उसके लिए येट, येट का यूज होता है। ठीक है, सिक्स का है अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आता। स्टे वेयर आर यू, जहां जहां पे हो वहीं रुकना। सेवेंथ, ही वॉज पनिश्ड, ब्लैंक ही वॉज गिल्टी। तो सेवेंथ का बताइए। ही वॉज पनिश्ड फॉर, ही वॉज गिल्टी। ठीक है, उसको सजा मिली किसके लिए, जिसके लिए उसने गिल्टी, यानी कि जिसके लिए उसने उसने गुनाह किया था। ठीक है, तो फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा सेवेंथ में। ठीक है, एट, ही बिहेव ब्लैंक अ ब्रेव मैन शुड डू। एट बहुत इजी है, कोई भी बता सकता है। एट का होगा एस, ही बिहेव एज अ ब्रेव मैन शुड डू। उसने एक बहुत बहुत ही बहादुरी से, ही बिहेव एज अ ब्रेव मैन शुड डू, यानी कि एक एक ताकतवर आदमी को जैसा करना चाहिए वैसा उसने किया। ठीक है, अ ब्रेव मैन शुड डू यानी कि एक ताकतवर इंसान को जैसा करना चाहिए वैसा उसने बिहेव किया, या वैसा उसने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बोलते नहीं है कि कई लोग बहुत बहादुरी दिखाए, एक कॉमन मैन जो होते हैं ना, कई बार उनको न्यूज में या सोशल मीडिया में वो लोग बहुत बहादुरी के उनके किस्से आ जाते हैं, तो उनके लिए ये वर्ड यूज होता है कि ही बिहेव एज अ ब्रेव मैन शुड डू, यानी कि एक ताकतवर इंसान को जैसा करना चाहिए वैसा ही उस इंसान ने बिहेव किया, तो उसका कंपेयर हो रहा है। ठीक है, नाइन्थ, देयर इज नो डाउट ब्लैंक द अर्थ इज राउंड। नाइन्थ बहुत इजी है। हाँ, सही है, सही है, एस आपका सही है। नाइन्थ बताइए। देयर इज नो डाउट दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, यहाँ कोई भी डाउट नहीं है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है,
10th, I wonder blank he will come. 10th का I wonder when he will come. जब वह आएगा, मुझे एक बोलते नहीं है, आई वंडर, मुझे आश्चर्य लगेगा, when he will come, वह अगर वह यहाँ आएगा तो मुझे एक आश्चर्य लगेगा. 11th, he is witty blank vulgar. 11th, he is witty दो THOUGH वल्गर. ठीक है, हाँ, बट भी लग सकता है. हाँ. विल यू काइंडली वेट ब्लैंक आई रिटर्न. 12th, विल यू काइंडली वेट टिल आई रिटर्न. क्या आप, यानी काइंडली यानी पोलाइटली वे में बोल रहे हैं, क्या आप यहाँ इंतजार करोगे जब तक मैं आ नहीं जाता, तो टिल लगेगा. ठीक है. 13, करीम इज टॉल ब्लैंक अब्दुल इज टॉलर. 13, एंड वेरी गुड. यस. चलो 33 देखते हैं. ही टोल्ड मी. यस, एंड यस, वेरी गुड. 33, 33वां नंबर. ही टोल्ड मी यू हैड अराइव एन आवर अगो. 33 ना, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको. ही टोल्ड मी ब्लैंक यू हैड अराइव एन आवर अगो. बहुत इजी है 33. ही टोल्ड मी दैट यू हैड अराइव एन आवर अगो. वेरी गुड, वेरी गुड. ऐसी प्रैक्टिस करिए, दोनों आप लोगों के आंसर बहुत सही हैं. 32 तो बहुत इजी है. कैच मी ब्लैंक यू कैन. 32, कैच मी. इफ. वेरी गुड. कैच मी इफ यू कैन, कैच मी इफ यू कैन. अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी लोगों को आप बोल सकते हो कि मुझे इंग्लिश में कैच करके दिखाओ. कैच मी इफ यू कैन. इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि सामने वाला आप उसके सामने सुपर स्पीड में सामने से निकल जाओ. इतनी प्रैक्टिस कर डालो. 31, हरी विल डू ऑल राइट ब्लैंक ही प्रिजर्व्स. 31 का इफ. हरी विल डू ऑल राइट, हरी ने सब कुछ अच्छा किया, तो प्रिजर्व नहीं, परसिवरेंस है ना ये. सॉरी, मैंने गलत बोला है. इसकी मैंने स्पेलिंग गलत बोल दी है. SEVERES. हरी विल डू ऑल राइट, इसका मतलब होता है परसीवर्स. ठीक है, परसीवर्स. परसीवर्स, याद कर लीजिए. परसीवर्स यानी कि जो हम लोग अभी ये कार्य कर रहे हैं ना, किसी कठिन काम को करने की कोशिश करना या उसमें सफल होने की कोशिश करना, तो उसको बोलते हैं परसीवर्स. PERSEVERES. ठीक है. इफ ही परसीवर्स, ठीक है, अगर वह कठिन काम करने को में सफल होता है या परसीवर्स करता है, तो ही विल डू ऑल राइट. ठीक है, अगर वह सब कुछ सही करता है तो वह कठिन काम को आसानी से कर लेगा. ठीक है. इसकी हिंदी है, किसी भी कठिन काम को करने में सफलता पाना या किसी भी कठिन कार्य को करने की कोशिश करना. ठीक है, और उसमें सफलता पाना. अगर हम किसी चीज को बहुत अच्छे से करते हैं या मैनेजमेंट से करते हैं, जैसे इंग्लिश की बात हो रही है, डेली अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि हमारे लिए कठिन है, लेकिन हम अगर इसे मैनेज करके करें तो हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे. तो इसी का मतलब होता है
परसीवर्स, PERSEVERES, ठीक है। थर्टी, सेंड फॉर मी ब्लैंक व्हाट यू वांट मी, सेंड फॉर मी ब्लैंक यू वांट मी। तो थर्टी का तो बहुत इजी है, व्हेन, सेंड फॉर मी व्हेन यू वांट मी, ठीक है, या वेन एवर यू वांट मी, ठीक है, या इफ यू वांट मी, तीनों सही है। हाँ, इफ भी सही है, यस। वेन, वेन एवर, इफ, तीनों सही है थर्टी का, 30 नंबर का तीनों सही है। यू विल नॉट गेट द प्राइज ब्लैंक यू डिजर्व इट, 29th, अनलेस, ठीक है, आपको वह प्राइस तब तक नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट प्राइस अंटिल यू डिजर्व इट, जब तक तुम उसे डिजर्व नहीं करोगे, यू विल नॉट गेट दैट प्राइस, ठीक है। 28, आई बिलीव हिम ब्लैंक ही इज ट्रूथफुल, 28, मैं उस पर विश्वास करता हूं बिकॉज ही इज ट्रूथफुल, बिकॉज, यस, नहीं डेट नहीं, बिकॉज, आई बिलीव हिम बिकॉज ही इज ट्रूथफुल, वह बहुत सच्चा है इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ, ठीक है। शी राइट स्लोली एंड नीटली, 27, तो बहुत इजी था। यस, वेरी गुड। यहाँ तक अपन कंप्लीट कर लिए और 13 तक कंप्लीट कर लिए। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट रेस्ट करिए, 2 मिनट, 2 मिनट, थोड़ा सा माइंड को फ्री करिए, उसके बाद अपन बाकी के 14 to 26 सॉल्व करेंगे। 2 मिनट रेस्ट करिए, 2 मिनट। बट किस में आ सकता है, कौन से क्वेश्चन में बट आ सकता है? 27, यस, 27 पे बट भी आ सकता है, यस, यस, वेरी गुड। चलिए 26 सॉल्व करते हैं। द ट्रेन वॉज डी रेल ब्लैंक नो वन वॉज हर्ट, ठीक है, ट्रेन डी रेल हो गई या पटरी से उतर गई, ब्लैंक नो वन वॉज हर्ट, किसी को कोई चोट नहीं आई, तो 26 का क्या होगा? बट, यस, BUT, बट, यस, वेरी गुड। 25, दिस इज, दिस ब्लैंक डेट मस्ट सफिस, SUFFICE, इसका क्या मतलब होता है 25 का? पर्याप्त होना, सफिशियंट होता है ना, जैसे सफिशियंट, तो सफिस, ठीक है, पर्याप्त होना। तो 25 का क्या होगा? दिस और डेट मस्ट सफिस, ठीक है, दिस और डेट, ये या तो वो, यह या, दिस यानी यह, दैट यानी वह, इसका या यह, जैसे हिंदी में इसको बोलेंगे, थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इस टाइप के सेंटेंस को, लेकिन इंग्लिश में इसकी मीनिंग अगर समझने की कोशिश करें
तो पूरे तरीके से दिस और डैश मस्ट सफिस, यानी कि या इसका या उसका, ये या तो वो दोनों में से कोई एक जो है वो पर्याप्त है। ठीक है, या तो तुम ये दे दो या वो दे दो, दोनों ही, दोनों में से कुछ भी दे दो, मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक है। यस। ठीक है। 24, वर्च्यू, VIRTUE, इनोबल्स, ब्लैंक वाइज डिग्रेडेड। इसका क्या मतलब होता है? वर्च्यू एक कार का मॉडल भी है अभी। सदाचार या भलाई। ठीक है, वर्चुअस नाम है वैसे कार का। 24 का होगा बट। ठीक है, यहाँ अपन ने 24 तक देख लिया। 23, टाइम ब्लैंक टाइड डू नॉट वेट फॉर एनीबडी, समय और टाइड। तो 23 का क्या होगा? एंड। वेरी गुड। नहीं नहीं, 23 का क्या होगा? समय और टाइड डू नॉट वेट फॉर। टाइड यानी कि जो समुद्र की लहर आती है ना, बड़ी बड़ी लहर आती है, समय और टाइड किसी का वेट नहीं करते, ऐसा बोलना चाह रहा है। 22, मैन प्रपोज बट गॉड डिस्पोज। ठीक है, ये भी एक तरीके से ये मुहावरा होता है, उसी का है। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। ठीक है। यस, वेरी गुड। ट्रेन रन फ्रॉम दिस स्टेशन एवरी फ्यू मिनट, ब्लैंक वी शैल नॉट हैव टू वेट। ट्रेन्स यहाँ पे इस स्टेशन में, ठीक है, हर प्रत्येक कुछ मिनटों में रहती है, तो हमको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। तो 21 का क्या होगा? सो। सो या फिर एंड, ये भी यूज कर सकते हैं। ट्रेन यहाँ इतनी फ्रिक्वेंटली चलती है, तो सो भी, सो यानी कि, तो सो या का मतलब होगा तो हमें यहाँ ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। 20, आई शेल नॉट गो आउट नाउ, ब्लैंक इट इज रेनिंग वेरी हैवली। ठीक है, इसका क्या होगा? 20 का बिकॉज। इसे अभी हम लोग एक प्रैक्टिस कर रहे थे ना यहाँ पे, ऐसी ही कुछ बरसात से रिलेटेड था, जिसमें उसने कंडीशन डाली थी, ही विल नॉट कम थर्ड इफ, यहाँ लगा था, लेकिन यहाँ बिकॉज लगेगा क्योंकि पानी गिर रहा है। मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि पानी बहुत तेज गिर रहा है या बहुत हैवी गिर रहा है। 19, द वेस विल ब्रेक, ब्लैंक यू ड्रॉप इट। 19, इफ यू ड्रॉप इट। वेस यानी कि कोई बर्तन ऐसा है जो कि टूट सकता है, अगर उसने, अगर तुमने उसको गिराया तो, ड्रॉप किया तो, छोड़ा तो। ठीक है। इफ, ये वेरी गुड। 18, दे लेफ्ट, ब्लैंक वी रिटर्न। 18th का वैन या एस भी होगा। ठीक है, 18th का एस या वैन होगा, दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। 17, 17, वाटर ब्लैंक ऑयल विल नॉट मिक्स। बहुत इजी है। 17th, 17th का वाटर एंड ऑयल, पानी और तेल मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है। यस, वेरी गुड। 16, इज दिस, नहीं, वाटर और तेल मिक्स नहीं हो सकते, तो एंड का यूज होगा यहाँ पे। पानी और तेल को
अगर मिक्स करना चाहो तो वो मिक्स नहीं होते, तो या नहीं होगा, उसमें एंड होगा, पानी और तेल। या का यूज ऐसे होता है कि या तो ये इसे ले लो या उसे ले लो, या फिर इफ एंड बट वाला वो रहता है, या दो ऑप्शंस जब रहते हैं। लेकिन इसमें ये बात नहीं कर रहा है, इसमें ये बोलना चाह रहा है कि पानी और तेल को जब मिक्स करे तो एंड का यूज, किसी को मिक्स करने की बात हो रही है ना, तो उसमें एंड का यूज होगा। ठीक है। अब 16th का बताइए, बहुत इजी है। 16। यस, वेरी गुड। और हाँ, 16th में और होगा। इज दिस माई बुक और योर्स? ये तुम्हारी बुक है या मेरी है? तो और, वेरी गुड।